तिलक नगर चेंबूर मुंबई में जो आप सभी श्रद्धावान निष्ठावान दायक दायिका उपासक उपासिकाएं आए हैं बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए। वो अभिवादन सभी ने किया है। आज हम दिनांक 7 दिसंबर 2022 अब हम वंदना सब लोग कहेंगे, मैं कहूँगा ऐसा कहेंगे। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स सुरक्षितं साधुकं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ।
आज चमल कहाँ गया? आज जो त्रिशरण पंचशील आपने कहा, यह धम्म बहुत कल्याण करने वाला है, तुरंत तत्काल फल देने वाला होता है। उसे हमें धारण करना है अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने चित्त में, उसका अनुभव करना है, उसे धारण करना है। तो बहुत बड़ा लाभ इस पंचशील में और धम्म में समाया है। मैंने देखा देश विदेश में, अभी तो आपको उठाना पड़ा कि उठो, 5:30 बजे वंदना शुरू हो जाती है, सुबह 5:30 बजे। उसके पहले लोग उठते हैं, तैयार होते हैं, वंदना के लिए बैठते हैं, धम्म धारण करते हैं। उनका दिन ही शुरू होता है त्रिरत्न का स्मरण करके, थोड़ी सी वंदना करके उठते बराबर प्रथम बुद्ध को, धम्म को और संघ को वो स्मरण करते हैं और अपना दिन शुरू करते हैं। बाद में सबका तो धम्म उसने धारण किया, वाणी से धम्म को उसने अपने वाणी से कह दिया, शरीर वाणी मन से धम्म को धारण कर लिया, तो लाभ हुआ। लेकिन जो सुबह उठकर यहाँ भागता वहां भागता, ये करता वो करता, वंदना कहता नहीं, कभी त्रिशरण को कहता नहीं, बुद्ध धम्म और संघ को कभी मुंह से निकालता नहीं, वंदना कभी कहता नहीं, तो दूर रह जाए। धम्म उसका लाभ नहीं करने वाला, उस पर धम्म अपने आप नहीं आने वाला। लेकिन जिसने कह दिया तो धम्म उसके बॉडी में उतर जाता है, उसके शरीर में असर करने लगता है, उसके चित्त में असर करने लगता है, क्योंकि उसने स्मरण किया, वंदन किया। सर्वोत्तम रत्न जो विस्मय है बुद्ध रत्न। यां किंची रत्नं लोके विद्यते विविधा पृथु, रत्नं बुद्ध समं नत्थि तस्मात् सोची भवद्विजयी। बोले मतलब बोल रहे भाई, यं किंची रत्नं लोके विद्यते विविधा पृथु, रत्नं धम्म समं नत्थि तस्मात् सोची। इस विश्व में, सारे अंतरिक्ष में, सारे विश्व में जो भी मूल्यवान वस्तु है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डायमंड, जो कुछ, बुद्ध के जैसा रत्न विश्व में कोई नहीं है। ये सर्वोत्तम रत्न है। इसको जानना, समझना, बुद्धि से मानना और उसका स्मरण करना, ये बड़ा लाभकारी है। बुद्ध का मतलब है ज्ञान। बिना ज्ञान से कोई बुद्ध नहीं बनता। अज्ञानी अड़ानी व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। बुद्ध का मतलब है ज्ञान। बुद्ध की पूजा है ज्ञान की पूजा। जो ज्ञान को शरण जाता है वो ज्ञानी बनता है, वो विद्वान बनता है, बुद्धिमान बनता है। जो ज्ञान से दूर रहता है, मैं नहीं पढ़ूंगा, वो मूर्ख रह जाता है, प्रज्ञावान नहीं बन सकता, बुद्धिमान नहीं बन सकता। तो बुद्ध की पूजा यानी ज्ञान की पूजा। बाबा साहब भी जो प्रज्ञावान कहा गए, बहुत पढ़ते थे, बहुत लिखते थे, पढ़ना लिखना, ये बुद्ध की पूजा है। जो भी करेगा वो उसका फल पाएगा, क्योंकि ज्ञान का फल है। प्रत्यक्ष जीवन में फल मिलेगा। जो नहीं करेगा वो ठीक रहता है, कितना भी हाथ जोड़ेगा।
कितना भी वो पूजा करे लेकिन वंचित रह जाएगा। तो बुद्ध की पूजा या विज्ञान की पूजा तो उसको स्मरण करो, यही बुद्ध ने सिखाया। धर्म की पूजा यानी विश्व के, प्रकृति के, कुदरत के कानून की पूजा, नियमों की पूजा। उसे समझो, जानो, मानो, उसे धारण करो अपने जीवन में, बहुत फल पाओ, सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। इतनी शक्ति सत्संग में, विश्व की इस प्रकृति के नियमों में समाई हुई, वही यही और संग का मतलब जो लोग इस ज्ञान को जानते हैं, धर्मों को जानते हैं और जान बूझकर समझकर जो उस रास्ते पर चलते हैं, ऐसे लोगों का संग, उसको याद करें, उसकी पूजा करें, उससे प्रेरणा लें तो बड़ा भागवत होगा। मैं देश विदेश में मैंने देखा, वहां तो 6 बजे सुबह बंदा लोग निपटा कर नाश्ता करने लग जाते हैं। कितनी स्फूर्ति आती है। कई बड़े बड़े विहारों में होता है, कभी भारत के कई मंदिरों में भी होता है। सुबह 5:30 बजे 5 बजे लोग उठ जाते हैं, सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं और अपनी श्रद्धा से, अपने भावना से, भक्ति भावना से अपने अपने ढंग से वंदना प्रार्थना करते हैं। उसमें लाभ होता है। लाभ इसलिए वो सुबह उठ गया, धर्म का स्मरण किया, तो धर्म को स्मरण करके वो रास्ते पर चलने लगा, तो लाभ होगा। जो देरी से उठता है, 7-8 बजे सूरज निकलने के बाद उठता है, वो वंचित रह जाएगा। जो सुबह उठता है वो लाभी बनेगा, बहुत स्फूर्ति मिलेगी उसे, बहुत बल मिलेगा उसे, विश्व की पॉजिटिव एनर्जी का वो लाभी बनेगा, पॉजिटिव एनर्जी का वो लाभी बनेगा, वो उसे मिलेगी। जो देरी से उठ गया उसे देरी से मिलेगी। यदि वो स्मरण करता है तो मिलेगी, और नहीं स्मरण करता है, ज्ञान का स्मरण नहीं, धर्म का स्मरण नहीं, और बस खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, इसी में जो अपने मन को लगाए रखता है, तो वो कि पवित्र आदमी का केवल खाना पीना सोना यही उद्देश्य नहीं होता। ज्ञानी आदमी का, प्रज्ञावान आदमी का केवल खाना पीना सोना उद्देश्य नहीं होता। खाना पीना सोना ये तो बड़ी गौण बात है, बड़ी दुर्लभ बात है, बहुत छोटी सी बात है। तो ज्ञान के उसके पर चलते तो लाभी बनते हैं, वर्तमान में तुम फल देते हैं। लेकिन जो खाने पीने के पीछे दौड़ते हैं कि सुबह उठ के मुझे खाना चाहिए बस, और किसी के पास खाना चाहिए, भोजन चाहिए मुझे, नाश्ता चाहिए मुझे, जो इसके पीछे दौड़ते रहते हैं वो ज्ञान से दूर रहते हैं। खाना मिलेगा, जिसके पीछे दौड़ो वो मिलेगा, तो ज्ञान के पीछे दौड़ो तो ज्ञान मिलेगा। उठते बराबर क्या स्मरण किया, किसको याद किया, खाने पीने को याद किया, तो भाई ये पकाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये सब्जी खानी है, वो सब्जी खानी है, यही तो आता है बहुत लोगों के मन में। उठते बराबर है ना, यही आता है क्या पकाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, यही आता है। और दूसरे कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, उनके मन में सर्वप्रथम आता है आज कौन सी ज्ञान को मुझे पढ़ना है, किसको हासिल करना है, कौन से सूत्र को मुझे पाठ करना है। पहले वो पाठ करेगा सूत्र, अपने अपने ढंग से करेगा, लेकिन वो लागू करेगा। इसलिए इसे धारण करने का प्रयास तो बहुत लाभ लड़के बच्चे को, परिवार को, सभी को ये वैभव धन दौलत उसके घर में आने लगेगी, उसके पीछे पीछे दौड़ेगी छाया की तरह।
बुद्ध कहते हैं यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। जो धम्म को देखता है, धम्म का स्मरण करता है, धम्म को जानता है, वो मुझे देखता है, मैं उसके साथ हूं। लेकिन जो धम्म को नहीं देखता है, धम्म को नहीं जानता, बुद्ध को नहीं जानता, ज्ञान को नहीं जानता है, वो दूर है उससे, मैं उससे अलग हूं। तो अपने आप को जोड़ो बुद्ध से। बुद्ध से जोड़ो का मतलब ज्ञान से जोड़ो अपने आप को। धम्म से जोड़ो का मतलब सद्धम्म से जोड़ो। जानो समझो सद्धम्म क्या करता है, जोड़ो अपने आप को। बुद्धिमान आदमी ही सद्धम्म से अपने आप को जोड़ लेता है और लाभी होता है। जो निर्बुद्ध आदमी, मूर्ख आदमी, वो निंदा टीका करके बैठता है, वंचित रहता है। ज्ञानी आदमी के लक्षण वो होते हैं कि धम्म को समझता है, जानता है, जोड़ता है अपने आप को, दिन रात रात दिन जोड़े रखता है। जैसे वक्त में वो परमात्मा नहीं डालता, आलस में नहीं डालता, स्मरण करता है ज्ञान का, स्मरण करता है सद्गुण और लाभ करता है। तो ज्ञान के पुजारी बनो, ज्ञान के पुजारी बनो। बाबा साहब यही करते थे, जब भी मुझे वक्त मिलता आलस में नहीं डुबाते थे अपने समय, सोते नहीं थे, जितना वो जाग सके उतना जागते थे। काय के लिए? ज्ञान के लिए, पढ़ने के लिए जागते थे, लिखने के लिए जागते थे। जितना लिख सके, जितना जाग सके, तभी तो वो बोधिसत्व बन गए। तुम भी वो बोधिसत्व, तुम्हारे में भी वो शक्ति है, उसे जगाओ। आलसी मत बोलो, ये आलस उसे मार कहा जाता है। वो आलस उसको सोए रखता है। अरे सो जाओ बैठता है, और सुना दो मुझे आधे घंटे, और सुना दो, सो जाओ। आलस ने घेर लिया तुम्हारी, मार ने घेर लिया तुम्हारी। मैं स्वयं उसका अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव करता हूँ। 12:30 बजे रात को मैं सोया, 4:30-5 बजे उठ गए, ध्यान भावना करते बैठे। जैसी जागे बहुत से लोगों को मैंने सोए हुए थे, तो फर्क आएगा ही। हमेशा अपने सती को बनाए रखो, यानी स्मरण। सती का मतलब स्मरण यानी निरंतर जागरूक भाव। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ क्या, मैं उठा हूँ क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसे निरंतर बनाए रखो। उसको कहते सती। ये ज्ञान है, ये शक्ति है, बल है। श्रद्धा ये बल है, ये ज्ञान है। श्रद्धा को अपने मन में जगाए रखो। श्रद्धा ये बहुत बड़ी शक्ति है, पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो मानवीय मन की। श्रद्धा मन में ही जगती है, जगाए तो जगती है, नहीं जगाए तो नहीं जगेगी, और नहीं जगेगी तो तुम दूर रह गए उससे, वंचित रह गए। जगेगी तो तुमने पावर को हासिल कर लिया, शक्तिशाली बनने जा रहे हो, शक्तिशाली बनोगे। वीर्य यानी उठना, अपने आप में वीर्यता जगाना, काम करने की शक्ति को जगाना, आलस को नहीं, शक्ति को जगाना। प्रज्ञानी ज्ञान, परम ज्ञान, बुद्धि, इनर इनसाइड ज्ञान, उसको जगा के रखना है, जगाना। तो जगेगा, नहीं जगाया वो इसी को रह जाएगा, अपने आप नहीं उठेगा, अपने आप की ऊर्जा नहीं उठे भाई। उसे जगाओगे, मौका देंगे तो उठेगी, तो प्रज्ञावान बन जाओगे। दूसरा कोई नहीं बनाने वाला, तुम्हारे लड़के बच्चों को दूसरा नहीं बनाने वाला, प्रज्ञावान।
वही यदि जागरूकता ग्रंथा में पढ़ता है, लिखता है तो प्रज्ञा जो बहुत बड़े पढ़े लिखे होते हैं रात दिन चाहते हैं, ज्ञान की पूजा करते हैं, तब ज्ञान उसको ब्लेसिंग देने लगता है, पावन हो जाते हैं, वो पवित्र बनाने लगता है। ज्ञान से अपने आप को नहाना सीखो, ज्ञान से नहाओ, सद्धम्म से नहाओ, अपने आप सद्धम्म के रास्ते चलना सीखो तो लाभी बन जाओ। यही तथागत ने सिखाया। जो शक्ति से वंचित न रहो, ये अंतर की शक्ति है। श्रद्धा बल, वीर्य बल, समाधि बल, सती बल, पन्या बल, प्रज्ञा बल, 5 प्रकार के बल चित्त की शक्ति है, मन की शक्ति, ऊर्जा है, अपने आप नहीं आएगी, तो उसको धारण करो, पढ़ लो, तो देखो क्या लाभ होता है। इसीलिए देशों विदेशों में जाकर देखो, सारनाथ में जाकर देखो, बुद्ध गया में जाकर देखो, तो उड़ गए 5 बजे, 4, साढ़े 4, 5 बजे उड़ गए। बहुत दिनों से 4:30 बजे चले जाते हैं, 5 बजे चले जाते हैं, वो भी तो आदमी है। कभी गए बुद्ध गया आप लोग? कभी सुबह गया कोई? नहीं गया कोई? जाकर देखो, श्रावस्ती में जाकर देखो, उठ गए, सारनाथ में जाकर देखो, जो यात्रा के लिए भी जाते हैं जाकर देखो। और ऐसी आदत लगाओ सुबह उठने की, तो बड़ा कल्याण होगा। और जोड़ो अपने जीवन को धम्म से, धारण करो धम्म को अपने जीवन में, तो आपने बुद्ध को धारण कर लिया है, बुद्ध के रास्ते चलने लगे। और नहीं धारण किया, वंदना नहीं की, स्मरण नहीं किया बुद्ध का, प्रज्ञा को नहीं जगाया, उठे नहीं, ये शक्ति को नहीं जगाया, ये भीतर की शक्ति है, तो वंचित रहेंगे, दूर रहेंगे। इसलिए उसे जगाना सीखो, और फिर देखो लाभ क्या होता है। हम लोगों में, हर एक व्यक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, मनुष्य में ही बहुत बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने उस शक्ति को जगाने का रास्ता दिखाया और लाभी बनने का रास्ता दिखाया। दुख मुक्ति का रास्ता वही है। उस दवा को तुम लो, दुख मुक्ति की दवा को, तो दुख से मुक्त हो जाओगे, बीमारी से मुक्त हो जाओगे, परेशानियों से, दुख दर्द से मुक्त हो जाओगे। धम्म एक दवा है। तो कोई बीमारी हो गई, हमको कैंसर की बीमारी हो गई और मैं कैंसर की दवा लेता ही नहीं, तो क्या बीमारी हट जाएगी? यदि डायबिटीज हो गई मुझे, पाप है, और दवा लेता ही नहीं, तो क्या डायबिटीज दूर हो जाएगी? वो नहीं दूर हो जाएगी। दवा लो तो डायबिटीज दूर हो, दवा लो, इलाज करो तो कैंसर दूर हो जाएगा। बीमारी आएगी, क्योंकि बीमार होना जो शरीर का स्वभाव है। जब मानवीय शरीर है तो बीमारी आने ही वाली है, आएगी ही। तो बीमारी आना भी धम्म का अंग है। धम्म का मतलब निसर्ग का अंग है। जिसने जन्म लिया मनुष्य का, वो बीमार होने वाला है, आज या कल, कभी न कभी। जिसने जन्म लिया मनुष्य का, वो बूढ़ा होने वाला है। तुम बुढ़ापे से बच नहीं सकते, क्योंकि वो धर्म का अंग है। बूढ़े हो ही जाओगे, उससे बच नहीं सकते, क्योंकि वो धर्म है। धर्म यानी नैसर्गिक नियम है। तो उससे कैसे बचोगे? कौन बचाएगा? उससे बच नहीं सकते। और मृत्यु होने वाली है, वो भी धर्म का अंग है।
उससे बच नहीं सकते, कहीं छूट नहीं सकते कि नहीं मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं मृत्यु आएगी, नहीं मरने वाला हूँ मैं। ऐसा कितना भी करो, कितना भी कहो, लेकिन वक्त आएगी, उससे कोई नहीं बच सकता। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं कि किसी कमरे में छिप कर, किसी केव में जाकर, गुफा में जाकर या आकाश पाताल में कहीं भी जाकर मैं मरण से बच जाऊंगा, मृत्यु से बच जाऊंगा, ऐसी कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं बच सकती। क्यों नहीं बच सकती? क्योंकि वो निसर्ग का अंग है, धर्म का अंग है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स, प्रकृति का अंग है, धर्म का अंग है। नहीं बच पाओगे, चाहे कितना भी धर्म तुम्हारे पास हो, कितना भी ज्ञानी हो, नहीं बच पाओगे। ये धर्म है। धर्म का मतलब सत्यता, वास्तविकता, नैसर्गिक सत्यता है। उसको धारण करना का मतलब है धर्म को धारण करना, और उससे वंचित रहना, सत्य को नहीं जानना, अपने आप को छुपाए रखना, तो उससे वंचित रह जाएगा। सत्य को जानो, धर्म को समझो, बड़े दानी बनोगे। अपने लड़के बच्चों को सिखाओ, ज्ञान के रास्ते पर चलना सीखो। यही बात बताइए। और सुबह उठते ही याद करो ज्ञान की, पूजा करो बुद्ध धम्म और संघ, तो लाभ मिलने लगे। आज हम सर्वोदय बुद्ध विहार में हर दिन हम यहाँ वंदना करते हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं, 6:30 बजे वंदना कई सालों से हम और उसकी मंगल मैत्री होती है। सभी को मंगल मैत्री भेजते हैं। दायक दान देने वाले दायक बनकर जो जीते हैं, सदम के उपासक बनकर जो जीते हैं, नहीं उपासक बनकर मेरा जीवन जीना है। ज्ञानी बनकर, सिलवान बनकर, सील का रत्न बहुत बड़ा हमको चमकाता है, बहुत बड़ा अच्छा बनाता है, बड़ा सौंदर्य बढ़ाता है हमारा। सील का रत्न, ज्ञान का रत्न, प्रज्ञा का रत्न, उसे पहनना सीखो, उसे धारण करो, तो चमक जाएगा आपका जीवन, सुंदर बन जाएगा आपका मन, सुशोभित बन जाएगा आपका मन, आपका शरीर सुशोभित सुंदर बन जाएगा। इसे समझो। उसी प्रकार 10 पारमिताओं की बात तथागत बुद्ध ने बताई। ये पारमिता की बात केवल सुनने की नहीं होती है, उसका पालन करने का जीवन में प्रयास करना चाहिए। मेरे शक्ति सामर्थ्य से मैं जितना भी पालन करूं, इन 10 पारमिताओं का क्या होती है। 10 पारमिता वो YouTube पर हमने जो दी है उसे सुनो। दान पारमिता, सील पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, सत्य पारमिता। आज जो पारमिता है, प्रज्ञा पारमिता, नेता पारमिता, उसे पहनना सीखो, धारण करना सीखो, तो ये वैभव, धन, दौलत, सुख, शांति आपके पैर छुएगी। बीमारी हट जाएगी, बीमारी आएगी तो भी हट जाएगी, क्योंकि वो दवा दिया आपने। जब हम दवा जैसी है 10 बार में है ज्ञान, ये दवा जैसी है। सद्धम का दवा जैसा है, वो दुख को दूर करने वाला। तो दवा हर दिन लेते रहोगे, उतना तुम्हारा दुख, दर्द, बीमारी दूर होती जाएगी। इसीलिए धम्म के रास्ते चलना सीखो। अपना जीवन धम्म के लिए क्या मैं करता हूं, क्या मेरा कर्तव्य है, उसे जानो। जैसे परिवार का व्यक्ति, जो कोई पिता हो, माता हो,
तो पिता माता बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को जानती है। बच्चों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है उसे जानते हैं माता पिता, और जानकर अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन जो माता पिता अपने कर्तव्य को नहीं जानते और अपने लड़के बच्चों को सुविधा नहीं देते, अच्छा नहीं पढ़ाते लिखाते, तो उसको लाभ नहीं होने वाला। लेकिन जो माता पिता अपने कर्तव्य को जानकर अपने लड़के बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, सुबह उठाते हैं, अच्छे रास्ते पर उन्हें चलने के लिए लगाते हैं, तो उनके लड़के बच्चे सुसंस्कृत बन जाएंगे, लाभी बन जाएंगे। अपने आप नहीं बनने वाले, उसे वो दिशा देना पड़ता है। बाबा साहब को दिशा उनके पिताजी ने दी। उनके पिताजी वो कहते हैं बाबा साहब कि मेरे पिताजी मुझे सुबह उठाते थे, हम कबीरपंथी थे, सुबह उठकर हमसे दोहा, हमसे वो गीत कहलवाते थे और मैं वो कहता था बचपन से उनके याद करता। हर दिन मेरे माता पिता शाम को सोने के पहले वंदना करवाते थे, यानी कबीर की वंदना, क्योंकि वही उनको मालूम था, बुद्ध की वंदना का पता नहीं था। लेकिन आदत तो लग गई ना सुबह उठने की, आदत लग गई शाम को वंदना करने की, आदत लग गई सुबह वंदना करने की, तो बीज को बोया जा रहा है हृदय में, और उसका फल तो मिलेगा ही। और जब बुद्ध मिले उनको और प्रकाश मिला, तो सूरज मिल गए, और सूरज मिलने के बाद बाबा साहब ने बुद्ध को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा। इसीलिए उसे बोधिसत्व उपाधि ज्ञानी होने दी, मूर्खों ने नहीं। प्रज्ञावान ज्ञानी होने 1950 में जब कॉन्फ्रेंस थी थाईलैंड में, कोलंबो में कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की, बड़े विद्वान विश्व भर के वहां पर इकट्ठे आए। उन लोगों ने उपाधि दी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब। क्यों उपाधि दी? उन्होंने देखा ये व्यक्ति कितना बलशाली है, कितना विद्वान है, कितना श्रद्धावान है, कितनी श्रद्धा उनमें, बहुत बड़ी श्रद्धा थी अवस्था। और वो श्रद्धा धर्म के प्रति श्रद्धा, सत्य के प्रति श्रद्धा जगाना सीखो, झूठे के प्रति नहीं। झूठे के प्रति श्रद्धा जगाओगे तो अंधश्रद्धा बन जाएगी, वो अंधश्रद्धा होगी। लेकिन सच्चाई के प्रति श्रद्धा जगाओगे तो वो दृढ़ श्रद्धा, यानी आंखों देखी श्रद्धा बन जाएगी। लेकिन श्रद्धा जगाना है, सच्चाई के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा में कॉन्फिडेंस, श्रद्धा का मतलब कॉन्फिडेंस से बल है, उसे जगाओ। कोई व्यक्ति IAS होना चाहता है, कलेक्टर मुझे बनना है, कमिश्नर मुझे बनना है, ये मन में भाव जगाता है और बनना है, मैं बनूंगा, उसके प्रति वो कॉन्फिडेंस जगाता है, बड़ी शक्ति जगाता है। और बनने के लिए जब प्रयत्न करता है तो एक ही वो IAS अधिकारी बन जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जगाया है, शक्ति जगाई, श्रद्धा जगाई। श्रद्धा चाहिए, मैं बनूंगा ही, मेरे कोई कमी नहीं है, मैं बनूंगा ही। इस बल को जगाया, वीर्य को जगाया, वो रोकेगा उसको, वो बनेगा ही। लेकिन जिसने श्रद्धा को जगाया ही नहीं, वीर्य को जगाया ही नहीं, ये बल को जगाया ही नहीं, तो क्या बल अपने आप आ जाएगा? क्या अपने आप नहीं आने वाला? इसीलिए उसे वंचित ना हो। श्रद्धा बल जैसे कहते, श्रद्धा यानी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, पूरी तरह विश्वास कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, उस पर मेरा विश्वास है, उस पर मेरी निष्ठा है। वो करना सीखो। बिहार में जाना है तो जाना है, उस जाने पर विश्वास। बिहार में जाकर मैं वंदना कहूंगा, कोई कुछ भी करे कि मैं कहूंगा, उस पर विश्वास। इसे अंधविश्वास नहीं कहते, अंधविश्वास नहीं हो।
सत्य पर विश्वास, झूठे पर नहीं। ये वंदना कहना ज्ञान की वंदना है, कोई झूठापन नहीं हुआ। निसर्ग के नियम को मानना ये कोई झूठापन नहीं हुआ। नहीं मानना तुमने गलती कर दी, गलत रास्ते पर चल रहे हो, नहीं मानते हो, गलती कर दी। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई गलती जानबूझकर अनजाने में हुई हो मुझसे तो सद्धर्म मुझे क्षमा करें, माफ करें, और क्षमा मांगकर अभी गलती नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा लेकर चलना है। तो श्रद्धा हो गई, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी, तपस्वी बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, लाभी बन जाओगे और फल को पाओगे, वर्तमान जीवन में पाओगे, वर्तमान जीवन में पाओगे, निर्वाण का साक्षात्कार करोगे वर्तमान जीवन में। निर्वाण मरने के बाद मेरी मिलता जीते जी अर्हत को पद, ज्ञान का पद, उसका लाभ जीते जी मिलता है। उपासक भी श्रोतापन्न बन सकते हैं, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, श्रोतापन्न, सत्रदागामी, अनागामी और अर्हत। ये तीनों सीढ़ी के बाद अर्हत बनता है। लेकिन ये तीनों सीढ़ियां श्रोतापन्न बनना उपासक बन सकता है, उपासिका बन सकती है। ये मन में ठानो कि बनना है मुझे, पाना है मुझे, वो श्रद्धा रखो उसके प्रति तो मिलेगा वो फल। श्रद्धा रखे ही नहीं तो वंचित रह जाओगे। केवल खाने पीने वाले व्यक्ति बनोगे, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, वही तुम्हें मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, श्रोतापन्न फल नहीं मिलेगा, सत्रदागा भी फल नहीं मिलेगा, अनागा नहीं मिलेगा, कोई आशीर्वाद तुमको देने वाला नहीं। इसलिए ध्यान समझो, यही धर्म है। और धर्मों को धारण करना सीखो, पहनना सीखो। धारण करने का मतलब बदन में उसको उतार दिया। दुख दूर करने की दवा मैंने ले ली तो धारण की, दवा नहीं ली तो भीतर का दर्द, कोई पेट में दर्द होने लगा, बीमारी होने लगी और दवा लेता ही नहीं मैं तो बीमारी दूर नहीं होती, नहीं दूर होती। तो बुद्धिमान आदमी जानता है कि दवा मुझे लेनी है, जानता है तब गोली लेता है, पेट का दर्द दूर हो जाता है। तो गोली लेनी है ना, गोली को धारण करना है ना, तब तो दवा, तब तो दूर होगा दर्द, तब तो बीमारी दूर होगी। तुम कहोगे नहीं मैं तो बीमार हो गया, पेट दर्द करता है, लेकिन गोली नहीं लूंगा, दवा नहीं लूंगा, कभी बीमारी हटने वाली नहीं हटी। तो धर्म का मतलब है बीमारी को निकालने की, दुख को दूर करने की। धर्म का मतलब है श्रोतापन्न फल को पाने की दवा, सक्रदागामी, अनागामी, अरहत ऐसे फलों का साक्षात्कार करने की वो दवा है, वो रास्ता है। कितने लोग चलते हैं, कितने लोग चलते आप, कितने लोग जानते हैं इस बात को, और फिर देखो कैसा लाभ होता है। हर दिन घर में वंदना करना सीखो। मैंने बताया वंदना का मतलब ज्ञान की पूजा, बुद्ध की पूजा नहीं, ज्ञान की पूजा, मूर्ति की पूजा नहीं। बुद्ध मूर्ति में नहीं होते, ये मूर्ति तो प्रतीक है, ज्ञान ये तो ये करना सीखो। कल्याण अपने शक्ति सामर्थ्य से 10 पारमिता का पालन करो। तुम्हें दान पारमिता बहुत बड़ी पारमिता है। दान यानी कुछ न कुछ मुझे देना सीखना है, हर दिन मुझे कुछ न कुछ दान के रूप में बोना है। तो कहाँ बोना है, कौन से जमीन में? ये शरीर, ये हमारी बॉडी, ये शरीर, ये 3.5 हाथ का शरीर, यही भूमि है। इस भूमि में, इस शरीर में जो बीज बोएंगे
वो फल ये शरीर देने लगेगा। जैसे कि जो बाहर की जमीन होती है, हमारी खेती की जो जमीन होती है, उस खेती में बीज बोओगे तो वो खेती फल देगी, उसमें अनाज उगेगा। तो अनाज उगाने के लिए जो किसान है वो खेती को फल जोतता है, खेती में उसको नांगर में वखर में कहते हैं, वो खल जोतता है, दगड़ को घास से उसको फेंकता है, अच्छा बनाता है, और अच्छा बनाकर उस जमीन में अच्छे चुने अच्छे बीज बोता है, धान के बीज, गेहूं के बीज, अच्छे बीज बोता है, तो जमीन फल देती है। धान का हमें फसल मिलेगी, गेहूं की फसल मिलेगी, मकई की फसल मिलेगी, गन्ने की फसल मिलेगी, केले का बीज बोया केले की फसल मिलेगी, आम का बीज बोया तो आम की फसल मिलेगी। जमीन में बोया तो मिलेगी ना। ये निसर्ग का नियम है, यही धर्म है। और बोया ही नहीं जमीन में, और नहीं मुझे धान मिलने चाहिए, मुझे गेहूं मिलने चाहिए। अरे बोया क्या? गेहूं बोया तुमने, धान बोया तुमने, मुझे आम मिलने चाहिए, क्या आम का बीज बोया तुमने जमीन में? नहीं बोया, तो कैसे आम मिलेंगे भाई? कौन देगा तुमको आम? यदि आम तुम्हें चाहिए तो जमीन में गड्ढा खोदो, बीज डालो, पानी डालो, कप डालो, हो ये तो बोओगे नहीं तो कैसे पाओगे? ये जैसे जमीन होती है, इसी प्रकार बुद्ध ने जो भूमि कहा है ना, ये भूमि पर जो तुम्हारा शरीर ही भूमि है, तुम्हारा हृदय ही भूमि है, तुम्हारा चित्त ही भूमि है, आध्यात्मिक क्षेत्र। जब इसमें बोओगे तो ये भूमि से फसल मिलेगी। तो कैसे बोएंगे? वंदना कहने का मतलब हम जमीन में बीज बो रहे हैं, हृदय में बीज बो रहे हैं, अपने ब्रेन में बीज बो रहे हैं। ज्ञान को जब पढ़ रहे हैं तो ज्ञान में बीज अपने ब्रेन में बो रहे हैं, अपने हृदय में बो रहे हैं, अपने पंचस्कंधों में वो बीज को, जो पंचस्कंधों को तथा बुद्ध ने भूमि कहा, जमीन कहा। ये बाहर की भूमि जैसी होती है वैसी ये हमारी आध्यात्मिक भूमि। इसमें जब फल को बोओगे तो कैसे फल? कौन से फल? वंदना करो तो फल बोलिए, इस पंचस्कंध में बोलिए, आप मतलब बीज बोलिए, और नहीं कहा वंदना तो दूसरे फेंक गए, फेंके दिए गए। मैत्री भावना करना सीखो, मैत्री भावना शरीर से, पंचस्कंध से मैत्री भावना करना सीखो, तो मैत्री भावना का फल मिलेगा। तुमने मैत्री भावना की ही नहीं, बोया ही नहीं मैत्री भावना के बीज को, तो सारी दुष्टता तुम्हारे शरीर में भर जाएगी, सारी बीमारी तुम्हारे शरीर में भर जाएगी। चिल्लाओगे, रोओगे, नहीं निकलेगी बीमारी। लेकिन उसे निकालना हो तो मैत्री के बीज बोना सीखो, अपने हृदय से मैत्री करना सीखो, अपने चित्त से मैत्री करना सीखो, तो मैत्री के बीज तुम्हारी बीमारी को निकाल देंगे। बीज बोना है तुम्हारे पंचस्कंध, तुम्हारे शरीर में, क्योंकि ये शरीर ही भूमि है, ये 3.5 हाथ की काया ही भूमि है, कुशल कर्म करने की, मंगल कर्म करने की, फल पाने की भूमि। इसलिए तो कहते कि सुबह उठकर वंदना करो, यानी बीज को आपने शुरू करो, मैत्री भावना करो, शुरू करो, दान का बीज बोना सीखो, दान देना सीखो, आदत लगाओ अपने हाथ को दान देने की। तो मैत्री, दान देना का मतलब अपने हाथ में अपने दान के बीज बो लिया, अपने पंचस्कंध में, अपने हृदय में, अपने मन में, तो वो दान के बीज बोने से इतना धन तुम्हारे पास आएगा,
बहुत आएगा। कैसा आता है पता नहीं, वो निसर्ग का नियम है। जैसा एक बीज तुमने आम का बो दिया है जमीन में, गड्ढा खोदा, पानी, बीज डाला, पानी डाला, खत डाला, वो डाल रहे, आम का पेड़ बड़ा होते गया। एक आम बोया, एक ही बीज बोया मैंने, बड़ा होते गया और बड़ा होते होते विशाल अब आम बना। कुछ वर्षों के बाद बड़ा होकर बन गया वृक्ष और आम के फल देने लगा, हर साल देने लगा। एक ही बीज बोया लेकिन हजारों आम उससे मिलने लगे हर साल। जब तक जीवित रहेगा, 50 साल तक वो जीवित रहेगा, हर साल आम देगा, आम देगा, आम देगा, हजारों आम देगा। एक ही बीज बोया लेकिन अब आम मिलने लगे, हर साल मिलने लगेंगे। यही धर्म का नियम है। लेकिन मैंने बीज बोया ही नहीं तो आम कभी नहीं मिलने वाले। एक भी नहीं मिलेगा तो हजारों कहां से मिलेंगे? बोया ही नहीं। लेकिन जिसने बो दिया उसको मिलेगा। दान के बीज बोना, दान पारमिता का अभ्यास करना, ये अपने पंचस्कंध में वो दान के बीज बोते हैं। और जब फलित होने लगता है दान तो इतना वो बढ़ने लगता है, दान की भावना, दान की चेतना, और उसका फल बड़ी सुख शांति आने लगती है, धन दौलत मिलने लगती है। पैसा ही वो बीज लाने लगता है, पैसा ही बीज देता है। पैसे का पेड़ लगाओ तो पैसा और उगेगा और फल। तो पेड़ लगाने का मतलब है सेवा करना, दान करना, सद्धर्म के रास्ते पर सद्धर्म को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए दान करना, सद्धर्म का स्मरण करके वो बीज अपने आप में बोला तो सब आ जाएगा। और नहीं बोया, नहीं दिया दान, बीज नहीं बोया तो दूर रह गए, तुम दूर रह गए। इसलिए बुद्ध ने दान पारमिता। बुद्ध कहते हैं मैंने बहुत दान दिया, बहुत दान देते रहा हूं, पारमिता को मुझे दिया। बाबा साहब ने बहुत दान दिया, करोड़ों करोड़ों का बाबा साहब ने दान दिया। बहुत बड़ी जमीन उन्होंने दान दी। औरंगाबाद में 270 एकड़ जमीन बाबा साहब को मिली, वो सारी जमीन उन्होंने दान दी समाज। करोड़ों। मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय जो बीटी में है, डॉक्टर देखो बिल्डिंग को, आनंद भवन, बुद्ध भवन नाम की बड़ी विशाल है, 5-6 मंजिल की दो बिल्डिंगें हैं जो बाबा साहब ने खरीदी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के नाम से खरीदी और सारी समाज को दे दी। करोड़ों का दान, इसे कहते दान पारमिता, दे दिया। लड़के बच्चों को नहीं दिया, समाज। दिल्ली में जाकर देखो, डॉक्टर अम्बेडकर भवन जहां पर है, 4-4.5 एकड़ जमीन बाबा साहब ने खरीदी। आज उसकी कीमत हजारों करोड़ रुपया, अरबों रुपया से कभी कीमत है उसकी। दिल्ली समाज ये है ना। और फिर बाबा साहब कहते हैं तुम भी अपने जो कमाते हो उसका 5% देना सीखो। 20 पैसा कहते हैं बाबा साहब। पहले ग्राम उसने दिया, वो दे रहे थे, अब उनको अपने फॉलोअर्स को 20% में 20 यानी 5% दो, 5%। लेकिन कितने लोग देते हैं? बताओ कितने लोग देते हैं बाबा साहब को मानने? बहुत कम लोग देते हैं, बहुत से लोग देते ही नहीं। और कहते कि क्यों मैं दान दूं? तो कहते दान देने यानी मेरा पैसा ऐसे ही चला गया, ये तो मेरा नुकसान हो गया। ऐसा कुछ लोग उल्टे दिमाग से सोचते हैं, लेकिन जो सही दिमाग से सोचते हैं वो कहते हैं कि दान देकर मैंने बीज बो दिया, इसका फल यहाँ वहां कहीं न कहीं मिलेगा ही मिलेगा, कोई ताकत नहीं होती। इस प्रकार हम होता है, उसे धारण करना सीखो, दान देना सीखो, ये अपने आप में वो वृत्ति जगाओ तो बड़ा कल्याण होगा। ये बुद्ध विहार वो दान से ही बनते हैं, सेवा से ही बनते हैं। ये दान पारमिता का अभ्यास तथा बुद्ध ने हर एक को सिखाया। कितना भी करते हैं, करने का प्रयास
अधिकारी बन जाओ और दूर रहे तो अछूते रह जाओ, तो धार्मिक बनना सब। हमारे भाई आज बाबा साहब की वजह से अच्छे लोग भी है, ज्ञानी है, पढ़े लिखे धनी लोग भी अभी है, बहुत नहीं, लेकिन है उनके पास कुछ कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। उस धन का उचित ढंग से नियोजन हो जाए, सही ढंग से हमारे शक्ति का उपयोग हो जाए, तो बहुत बड़ी शक्ति आज बाबा साहब के समाज में, बौद्ध समाज में निर्माण हुई है। लेकिन योग्य ढंग से नियोजन किया तो उसका उपयोग है, और नियोजन नहीं किया तो उसका कोई उपयोग नहीं है। बस अपने मकान को बजा दिया, लड़के बच्चों को सिखा लिया, पढ़ा लिया, अपना उद्धार कर लिया, लेकिन समाज का उद्धार किया। उसके लिए मैं क्या करता हूं? पूछो अपने आप को, क्या मेरे कर्तव्य है? करता हूं क्या मैं अपने कर्तव्य? पूछो, भिक्षु बन के क्या मेरे कर्तव्य है? भिक्षु बन के केवल मांगना ही नहीं, क्या मेरे कर्तव्य? सही ढंग से चलो, नियम का पालन करो, सभा करो, वंदना करो, मेडिटेशन करो, मैत्री भावना करो, जगाओ प्रेम को, जगाओ मैत्री को, फल को पाने के लिए प्रयत्न करते रहो, भिक्षु जीवन सफल हो जाएगा, फल मिलेगा, लाभी होगा। और वो प्रयत्न नहीं किए, आलस में डूबे रहे, सोते रहे, आलस में पड़े रहे, तो फल नहीं मिलने वाला। तो भिक्षुओं का कर्तव्य क्या होता है? उपासक उपासिकों का कर्तव्य क्या होता है? ये हमें जानना है, समझना है, देखना है, और उसको करना है। जो दान दे, ये दान का अभ्यास करना है अपने ही लाभ के लिए, और वो हमेशा जो भी हम दान देते हैं, दान की आदत लगाओ। और एक बात आखिर में कहूंगा कि धम्म को अपने लड़के बच्चे जैसा माना। जैसे एक आदमी को 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के प्रति उसका कर्तव्य है कि मुझे 2 बच्चों का पालन पोषण करना है। अब धम्म को तीसरा बच्चा माना, कि धम्म मेरा तीसरा बच्चा है। जैसे मैं 2 बच्चों के लिए काम करता हूं, वैसे धम्म के लिए भी मुझे काम करना है। 2 बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए खर्चा करता हूँ, उनके दवा दारू के लिए खर्चा करता हूँ, कपड़े लत्तों के लिए मैं खर्चा करता हूँ, मेरा कर्तव्य मानकर हम लोग को तीसरा बच्चा मान लेते हैं। और अपने मान लो कि मैं मेरे तीसरे बच्चों के लिए भी मेरा कर्तव्य करूंगा। क्या कर्तव्य है? मैं दान दूंगा, विहार के लिए दान दूंगा, भिक्षु के लिए दान दूंगा, समाज के लिए दान दूंगा, अच्छे काम के लिए दान दूंगा। सोसाइटी जो कहते हैं, उसको मुझे धारण करना है, देख कर उतारना है मेरे जीवन में। क्या है मेरा कर्तव्य समाज के प्रति? जो मिलता है हमें समाज से मिलता है। बाबा साहब की मूवमेंट से हमें मिला, हमारे पूर्वजों ने काम किया इसलिए मिला। कितने कठिन प्रसंग में बाबा साहब के साथ रहने वाले लोगों ने काम किया, तभी तो आज आप सब लोगों को मिला है। तो उन्होंने कर्तव्य किया, हमें मिला। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? हमारे भावी पीढ़ी को देने का, बुद्ध विहार बनाने का क्या कर्तव्य नहीं है? भिक्षुओं को संभालने का कर्तव्य नहीं है हमारा? वो है। उपासक करते हैं, दायक है, दायक बनो। धम्म का मुझे दायक बनना है, अपने शक्ति सामर्थ्य से मुझे देना है, प्रज्ञा बुद्धि से मुझे देना है कि मेरा दान धम्म के प्रचार प्रसार में लगे, मेरा दान किताब छपाने में लगे, मेरा दान बुद्ध विहार बांधने में लगे, मेरा दान भिक्षु संघ को सुख शांति देने में लगे, भिक्षु संघ को संभालने में लगे।
बुद्ध विहार के बढ़ोतरी में मेरा दान लगे, अच्छा बुद्ध विहार हो जाए। आज हम यहाँ 5 मंदिर का बुद्ध विहार बन रहे हैं। हमने घोषणा की कुछ सालों से कि अपने कर्तव्य को जानकर ये जो 3 मंदिर हमारे जो ऊपर की पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि हमारे पास वो निष्ठावान श्रद्धावान उपासक नहीं है, वो श्रद्धा से वंचित है। श्रद्धा नहीं होते मेरे, केवल ऊपर से बोलते हैं। इसलिए एक आर्किटेक्ट हमारा 24 साल से हमारे साथ इस बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहने लगा कि आपको जमीन मिल गई, भिक्खु संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन के नाम से तुम्हारा नाम चढ़ गया जमीन पर। ये जमीन यदि दूसरा किसी को मिलती तो 2 साल में उनका मंदिर खड़ा हो जाता है, यदि दूसरे किसी को मिलती। क्योंकि इतनी श्रद्धालु लोग हो गई है, तुम्हारे अश्रद्धावान लोगों के हाथ में जमीन मिली, इसका उद्धार ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं तुम लोग। इतनी बड़ी जमीन तुम्हें जैसी मिली, लेकिन तो उसका उद्धार नहीं कर रहे। ऊपर के मंदिर पड़ी हुई है, समाज में है शक्ति, लेकिन आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है। हाथ तो रोके रखे नहीं, दूसरे जगह खर्चा करेंगे, सिनेमा करने में, पार्टी करने में, बच्चों की पार्टी शादी करने में लाखों खर्चा करेंगे। अपने जन्मदिन पर लाखों खर्चा करेंगे, बच्चे के जन्मदिन पर करेंगे, अपने शादी के सालगिरह पर खर्चा करेंगे, पार्टी पर खर्चा करेंगे। जिनके पास है वो करते हैं खर्चा, जिनके पास नहीं वो बेचारे नहीं करते। लेकिन है जिनके पास, वो तो हजारों लाखों में खर्चा करते। लेकिन बुद्ध विहार को देना है तो हाथ में देंगे, देना ही है तो जाकर कम से कम मुझे देना है, विचार करता है, नहीं तो देगा ही नहीं, दूर रह जाता है, तो छिपा जाए, ऐसा इधर देता उधर देने की बात है। कैसे धर्म बढ़ेगा, कैसे बिहार बढ़ेगा? आज ये जो बिहार बना है, इस बिहार के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रदेश से पूछ लिया, 1-2 करोड़ रुपया दे दिया, बहुत में ज्यादा नहीं दिया बोले कुछ लोग, सभी बौद्ध निष्ठावान, सभी अम्बेडकर लोग यदि देने लगे तो 3 मंदिर कोई बड़ी बात है क्या? इतनी शक्ति नहीं है कि हम लोगों में है, लेकिन क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है, वंदना नहीं है, आस्था नहीं है, दूर है उससे हम। इसलिए हमारे बहुत सारे बिहारों में बिहार बने हैं, लेकिन वहां वंदना करने हम नहीं जाते, वंदना नहीं करते। अपने वाणी से देंगे तो वाणी तुम्हारी वंचित रह गई, दूर रह गई, कैसे लाभ पाओगे? नहीं करते। बाबा साहब ने कहा हर इतवार को बिहार में जाओ, हर इतवार को जाओ। कहा कि बाबा साहब ने, याद है तुमको? हाँ कि नहीं बताओ ना? अरे हाँ कि नहीं, कहा कि नहीं? बाबा साहब ने कहा हर इतवार के दिन बिहार में जाओ, वंदना करो, दान दो, धर्म का पालन करो। कितने हमारे अफसर बताओ, कितने हमारे पढ़े लिखे लोग जाते हैं, डिग्रियां ली उन्होंने, अफसर है बड़े बड़े, शर्म आती है बुद्ध विहार में जाने, नहीं जाते, बहुत सारे नहीं जाते, और कुछ लोग जाते हैं, और जो जाते हैं वो बड़े लाभी बनते हैं। मैं देखता हूँ बहुत अफसरों को, बड़े अच्छे लोग हैं हमारे, और कुछ लोग जाते हैं, दान देते हैं, मदद करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। जैसी मदद वो कर सकते हैं वैसी करने वाले भी हमारे जो अफसर हैं। यहाँ भी हमारे अफसरों ने जो मदद की, जमीन के लिए मदद की, जो कुछ उनको संपर्क की कर रहे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन संख्या उनकी बहुत इन्हीं गिनी है, कम। यदि वो संख्या बढ़ जाए बहुत बड़ा लाभ उन्हें भी होगा, समाज को होगा। इसे कहते हैं धर्म को धारण करना, धर्म का पालन करना। इतने सालों से जो 3 मंजिल का मैंने कहा ना, 24 साल हो रहे,
7-8 साल के ऊपर की 3 मंजिल चढ़ाई, 7-8 साल ऐसे बीत गए कि ऐसे कंस्ट्रक्शन बनाए पड़ा, सारी सब कुछ परमिशन सब है, लेकिन क्या नहीं हमारे पास? पैसा नहीं। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन लोगों के पास श्रद्धा नहीं है, दानत नहीं है, इसलिए वो रुके पड़े, इसलिए दे। यदि लोग हमारे से विचार करेंगे तो यहाँ की बात नहीं, कई गांवों में भी उसको बदलो, दाढ़ी भगवान सुबह उठना सीखो, और ये शरीर को धरती मानकर, पंचस्कंधों को धरती मानकर इसमें कुशल बीज बोना सीखो, दान पारमिता के बीज, 10 पारमिता के बीज बोना सीखो, मैत्री भावना के बीज बोना सीखो, और देखो क्या आप सबका बोल बाबा साहब के जीवन से सबको प्रेरणा मिले। बाबा साहब ने अंतिम सांस तक तो धम्म के रास्ते पर चलते रहे, अच्छे अच्छे कुशल कर्म करते रहे, वो बीज अपने पंचस्कंध में बोते रहे, महान बने, महान। तुम भी होना सीखो, अपने लड़के बच्चे को सिखाओ, यही धम्म की वचन है। आप सबको सुख शांति मिले। भवतु सबका भगवतु सब रखंतु सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु। बुद्ध की वाणी हमारे YouTube के चैनल पर हर दिन हम प्रवचन देने का संकल्प करते हैं। 1150 के ऊपर वीडियो सीडी मैंने क्रिएट की और YouTube पर, फेसबुक पर डाल दिया है, उसे बार बार सुनो। वो मेरी वाणी नहीं है, वो है तथागत भगवान बुद्ध की वाणी। राहुल बोली तो माध्यम है, मेरी वाणी धम्म की वाणी, उसे सुनो, बार बार सुनो, सब्सक्राइब करो, अपने रिश्ते वालों को, मित्रों को सुनाओ। आज ये वीडियो हम कर रहे हैं, इसे भी सुनाओ अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने रिश्ते वालों को सुनाओ, और हम लोग रास्ते पर चलना सीखो। मैत्री मिले, कृष्ण क्या निरोगल को मिले, सुख शांति मिले, प्रेरणा जगे, और सद्गुणों की पॉजिटिव एनर्जी आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, आपके हृदय में पल्लवित हो जाए, पल्लवित हो जाए। आपके गुरु धन्य करे, 10 पार में जाए, मंगल प्राप्त हो, मंगल प्राप्त हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर मदन राहुल गोदी महाराज, आप सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल।